हेलो बच्चों, आज हम अपने टॉपिक में आगे चलते हैं। आज हम देखेंगे समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ ए सेट्स। तो क्या होता है यूनियन ऑफ ए सेट? तो यूनियन का मतलब होता है संघ। संघ का अर्थात जोड़ना, सभी को एकत्र करने की क्रिया ही यूनियन कहलाती है। तो मान लीजिए ए और बी कोई दो समुच्चय हैं। ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयवों के साथ बी के सभी अवयव हों तथा उभयनिष्ठ अवयवों को केवल एक बार लिखा गया हो, तो ऐसे समुच्चय को समुच्चयों का सम्मिलन कहते हैं। प्रतीक U का प्रयोग सम्मिलन को निरूपित करने के लिए किया जाता है। प्रतीकात्मक रूप में A यूनियन B लिखते हैं और इसे A सम्मिलन B पढ़ते हैं। सेट बिल्डर्स फॉर्म में जो इसकी डेफिनेशन होगी समुच्चय निर्माण रूप में, तो A यूनियन B इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A या ऑब्लिक और X बिलोंग्स टू B। अर्थात A यूनियन B ऐसे अवयवों का समुच्चय है जो या तो A में हो या अथवा और B में हो। जो अवयव दोनों में उभयनिष्ठ होते हैं उनको केवल एक बार लिखना है। तो A यूनियन B इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A या ऑब्लिक और X बिलोंग्स टू B। उदाहरण के लिए जैसे A इज इक्वल टू ये हमारे पास 1 2 3 और B इज इक्वल टू सेट 3 4 5 है। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि समुच्चय में अवयव 3, समुच्चय के अवयव 3 ये दोनों उभयनिष्ठ अवयव हैं। इसलिए जब A यूनियन B लिखेंगे तो इस उभयनिष्ठ अवयव को हम केवल एक बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। तो A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 3 4 5। तो A यूनियन B या A सम्मिलन B की डेफिनेशन कहती है कि A के भी अवयव और B के भी अवयव। तो जैसे A के अवयव एक लिखा, दो लिखा, 3 देखा, दोनों में उभयनिष्ठ है तो 3 को केवल एक बार। अब A के सारे अवयव हो गए, B का अवयव 3 भी लिखा जा चुका है और अब B के अवयव बचे 4, 5, तो 4, 5 ये लिखते हैं। तो A यूनियन B इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 ये A यूनियन B कहलाया। इसी प्रकार समुच्चयों का सार्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। समुच्चयों का सार्वनिष्ठ क्या है? तो समुच्चय A और B का सार्वनिष्ठ समुच्चय उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो A और B दोनों में उभयनिष्ठ हो। इसे प्रतीक इंटरसेक्शन का प्रयोग करने के लिए किया जाता है। प्रतीकात्मक रूप में इसे A इंटरसेक्शन B या A सार्वनिष्ठ B लिखते हैं और इसे A सार्वनिष्ठ B पढ़ते हैं। तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या हुई कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। अर्थात अभी तक इसमें क्या था, यूनियन में देखा कि या ऑब्लिक और था, या ऑब्लिक और दोनों में कॉमन हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते हैं। लेकिन सार्वनिष्ठ समुच्चय का मतलब यह हुआ कि ऐसे अवयवों का संग्रह या कलेक्शन जो दोनों में उपस्थित हो वही उनका उन दोनों समुच्चयों का सार्वनिष्ठ समुच्चय कहलाता है। A इज इक्वल टू 1, 2, 3, B इज इक्वल टू 3, 4, 5। तो यहां से A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या मिला? केवल एक अवयव 3 मिला। ये यहां से अवयव 3 प्राप्त हुआ। अर्थात A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू ये 3 कैसा अवयव है? ये 3 ऐसा है जो A में भी है और B में भी है। तो इस प्रकार से A इंटरसेक्शन B अर्थात किन्हीं दो समुच्चयों का जो सार्वनिष्ठ समुच्चय होता है वो ऐसे अवयवों का समुच्चय होता है जो उन दोनों समुच्चयों में विद्यमान होते हैं।
चलिए आइए बातें हैं सम्मिलन संक्रिया के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, अगर मान लेते हैं कोई दो समुच्चय ए और बी हैं, तो पहला जो नियम कहता है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है बी यूनियन ए, अर्थात संघ जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। नंबर दूसरा, अगर ए बी सी कोई तीन समुच्चय हैं, तो ए बी सी अगर ये तीन समुच्चय हैं, तो ए यूनियन बी, इनका जो यूनियन है अगर उसका यूनियन सी के साथ निकाला जाए तो भी वही परिणाम प्राप्त होता है जो बी यूनियन सी का जो यूनियन निकालने पर उसका ए के साथ यूनियन निकाला जाए तो दोनों के परिणाम समान होते हैं। इस प्रकार ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ये साहचर्य नियम कहलाता है, एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। फिर तीसरा है ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, इसको हम तत्समक नियम कहते हैं, आइडेंटिटी रूल कहते हैं। तो आइडेंटिटी रूल क्या कहता है, जैसे अभी हम लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा होगा योज्य तत्समक। योज्य तत्समक का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा अवयव जिसको किसी संख्या में जोड़ देने पर फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाए, तो इस प्रकार के अवयव को हम योज्य तत्समक अवयव कहते हैं। जैसे 5 में से क्या जोड़ा जाए कि वो फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाए, तो हम कहते हैं 0 जोड़ दिया जाए। तो 0 क्या है कि यहाँ पर योज्य तत्समक अवयव कहलाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर ए का फाई के साथ यूनियन निकाला जाए तो वो ए ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से इसको हम तत्समक नियम या कहते हैं। ये फाई संक्रिया का यूनियन का तत्समक अवयव है। यहाँ पर जो फाई है वो यूनियन संक्रिया का क्या है, तत्समक अवयव है। जैसे यहाँ पर शून्य एक तत्समक अवयव है, योज्य तत्समक अवयव है, इसको योज्य तत्समक अवयव कहेंगे। तो ये यहाँ पर 0 जो है वो 5 का क्या है, योज्य तत्समक अवयव है। अर्थात शून्य, अब जनरलाइज वे पर कहने का अर्थ ये हुआ कि 0 जो है वो किसी भी संख्या का योज्य तत्समक अवयव होता है। ये पर्टिकुलर 5 वर्ग के लिए ही नहीं, 1, 2, -3, -4, ऑल ऑफ द रियल नंबर्स द 0 विल बी आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। योग के सापेक्ष शून्य एक तत्समक अवयव कहलाता है। इसी प्रकार संघ की संक्रिया में फाई जो होगा वो एक फाई संक्रिया यू का तत्समक अवयव कहलाएगा। चौथा, ए यूनियन ए, यदि उसी सेट के साथ यूनियन निकाला जाए तो वही सेट प्राप्त होता है। इसको हम वर्गसम नियम कहते हैं। फिर पांचवा नियम, यूनियन ए, जहां पर यू क्या है, एक सार्वत्रिक समुच्चय है। यू यूनियन ए इज इक्वल टू यू, इसे यू का नियम भी कहते हैं। इस प्रकार ये सम्मिलन संक्रिया के गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज ऑफ ए यूनियन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं आगे के नियमों को सवाल लगाने में, जो काफी हेल्प करते हैं। इसलिए इनको ध्यान में रखना है कि यूनियन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, साहचर्य नियम का पालन करता है, तत्समक नियम का पालन करता है, वर्गसम नियम का पालन करता है और यू नियम का पालन करता है। सार्वनिष्ठ संक्रिया के गुणधर्म, अगर किन्हीं 2 या 2 से अधिक समुच्चयों में सार्वनिष्ठ इंटरसेक्शन निकाला जाए तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो पहला, जैसे यहाँ पर यूनियन क्रम विनिमय नियम का पालन करता था, उसी प्रकार ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, अर्थात क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। सार्वनिष्ठ संक्रिया जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। दूसरा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अर्थात ये साहचर्य नियम का भी पालन करती है। फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई और यू इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, फाई और यू नियम कहलाते हैं। चौथा,
ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, किसी समुच्चय का उसी समुच्चय के साथ यदि सार्वनिष्ठ किया निकाला जाए तो सार्वनिष्ठ समुच्चय फिर वही समुच्चय प्राप्त होता है। इसे वर्गसम नियम कहते हैं। जैसे यूनियन में वर्गसम नियम क्या था कि यदि उसी समुच्चय का उसी समुच्चय के साथ यूनियन निकाला जाए तो वो फिर से वही समुच्चय प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि किसी समुच्चय ए का उसी समुच्चय ए के साथ अगर सार्वनिष्ठ निकाला जाए तो भी वही समुच्चय प्राप्त होता है। इस नियम को हम वर्गसम नियम कहते हैं। अब आगे आते हैं वितरण नियम। वितरण नियम क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, वितरण या बंटन नियम कहलाता है। इसका अर्थ ये होता है कि सार्वनिष्ठ वितरित होता है यूनियन पर। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसको हमें पढ़ने का नियम क्या है कि जो सार्वनिष्ठ है वो वितरित होता है सम्मिलन पर। ठीक है, तो आज का विषय इतना ही, आगे कल फिर